जय सद्गुरुदेव, जय पद शरणम। मेरे सद्गुरु की वाणी परम संत महात्मा यशपाल जी महाराज का प्रवृत्ति में निवृत्ति गृहस्थ धर्म के लिए श्रीमद् भगवद गीता का गीता सुधा भाष्य। पंचमोऽध्यायः कर्म संन्यास योगः। कर्म संन्यास योग, सेल्फलेस एक्शन एंड रिनंसिएशन ऑफ एक्शन। तीसरे और चौथे अध्याय में अर्जुन ने भगवान के श्रीमुख से अनेकों प्रकार से कर्म योग की प्रशंसा सुनी और उसके संपादन की प्रेरणा तथा आज्ञा प्राप्त की। साथ ही यह भी सुना कि कर्म योग के द्वारा भगवत स्वरूप का तत्व ज्ञान अपने आप ही हो जाता है। परंतु बीच बीच में उन्होंने भगवान के श्रीमुख से ही ज्ञान योग अर्थात कर्म संन्यास की भी प्रशंसा सुनी। इससे अर्जुन यह निर्णय नहीं कर सके कि इन दोनों में से उनके लिए कौन सा साधन श्रेष्ठ है। अतएव अब भगवान के श्रीमुख से ही उसका निर्णय कराने के उद्देश्य से अर्जुन उनसे प्रश्न करते हैं। अर्जुन उवाच। श्लोक 1। संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संससि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। फिर अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे देव, आप यह किस प्रकार की बातें कर रहे हैं? यदि आप कोई एक बात निश्चय पूर्वक बतलाते तो मैं अपने मन में उस पर विचार कर सकता। अभी आपने यही बात अनेक प्रकार से बतलाई है कि सब कर्मों का संन्यास या परित्याग करना चाहिए, और उधर आप ही बड़े आनंद से कर्म योग का खूब समर्थन करते और महत्व बतलाते हैं। यह क्या बात है? आप जो इस प्रकार दो रुखी बातें कहते हैं, उनके कारण मुझ अल्पज्ञ की बुद्धि में असल बात उतनी अच्छी तरह से नहीं आती जितनी अच्छी तरह से आनी चाहिए। हे देव, यदि आपको किसी एक ही तत्व सिद्धांत का उपदेश करना हो तो उसके संबंध में आपका भाषण भी निश्चित और ऐसा होना चाहिए जिससे और किसी दूसरे विषय की बातें न हों। आपकी बातें दुविधा में डालने वाली नहीं होनी चाहिए। इसलिए आप सरीखे सद्गुरु से मैंने आरंभ में ही प्रार्थना की थी कि आप मुझे परमार्थ का ऐसा उपदेश न करें जो गूढ़ हो। परंतु हे देव, अब आप स्पष्ट रूप से इस बात का विवेचन कीजिए कि कर्म संन्यास और कर्म योग, इन दोनों में से कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है जो अंत तक ठीक ठहर सके, जो निश्चित रूप से फलदायक हो और जिसका आचरण भी स्पष्ट और सहज हो। Arjuna concludes that Krishna is giving him a free choice between two independent ways of living, selfless action and renunciation of action. Therefore, the Pandava prince requests Krishna to indicate to him decisively one definite path of self-perfection with which he can definitely achieve his spiritual fulfillment. ओम। जय गुरुदेव, जय पदशरण। पंचमोध्यायः कर्म संन्यास योग, स्वार्थहीन कर्म आणि कर्माचा त्याग। तिसऱ्या आणि चौथ्या अध्यायात अर्जुनाने भगवंताच्या मुखातून कर्मयोगाची अनेक प्रकारे स्तुती ऐकली आणि ती आचरात आणण्याची प्रेरणा आणि परवानगी मिळवली। त्याने हे देखील ऐकले की कर्मयोगाद्वारे भगवंताच्या स्वरूपाचे तत्वज्ञान आपोआप प्राप्त होते। परंतु त्या दरम्यान त्याने स्वतः भगवंताकडून ज्ञानयोगाची म्हणजेच कर्माच्या त्यागाची स्तुती देखील ऐकली। त्यामुळे अर्जुन या दोन्ही मार्गापैकी कोणता मार्ग त्याच्यातील सर्वोत्तम आहे
हे ठरवू शकला नाही. म्हणून आता भगवंताच्याच मुखातून निर्णय घेण्याच्या उद्देशाने अर्जुन त्यांना विचारतो. अर्जुन उवाच. मग अर्जुन श्रीकृष्णाला म्हणाला, हे प्रभू, तुम्ही कोणत्या प्रकारच्या गोष्टी सांगत आहात? जर तुम्ही एक गोष्ट निश्चितपणे सांगितली तर मी माझ्या मनात विचार करू शकतो. तुम्ही हे अनेक प्रकारे स्पष्ट केले आहे की सर्व कर्मांचा त्याग करावा किंवा त्याग करावा, आणि तरीही तुम्ही कर्मयोगाचे महत्त्व आनंदाने समर्थन आणि स्तुती करत आहात. हे काय आहे? तुमच्या अस्पष्टतेमुळे खरा मुद्दा माझ्या अज्ञानी मनापर्यंत पोचला पाहिजे तितका स्पष्टपणे पोचला नाही आहे. हे प्रभू, जर तुम्हाला एकाच तत्वाचा उपदेश करायचा असेल तर तुमचे प्रवचन अचूक आणि स्पष्ट असले पाहिजे. इतर कोणताही विषय टाळावा. तुमचे शब्द मला गोंधळात टाकणारे नसावेत. म्हणूनच सुरुवातीपासूनच मी तुमच्यासारख्या सद्गुरूंना विनंती केली होती की त्यांनी परम सत्यावर अशा अस्पष्ट शिकवणी देऊ नयेत. पण हे प्रभू, आता कृपया स्पष्टपणे सांगा की कर्माचा त्याग आणि कर्मयोग हे दोन्ही कसे जोडलेले आहेत? यापैकी मार्ग सर्वोत्तम कोणता आहे, जो शेवटपर्यंत बरोबर राहू शकेल आणि टिकवू शकेल, जो निश्चितच फलदायी आहे आणि ज्याचा आचरण देखील स्पष्ट आणि सोपा आहे? जय गुरुदेव. నా సద్గురు సందేశం గీతాసుధ ప్రసాద్ మహాత్మా శ్రీ శివాజీ మహారాజు వారిచే ప్రతిపాదించబడిన ప్రవృత్తిలో నివృత్తి గృహస్థ మార్గంలో గీతా భాష్యము అధ్యాయము 5 కర్మ సన్యాస యోగము. 3-4 అధ్యాయంలో అర్జునుడు శ్రీకృష్ణ భగవాన్ని శ్రీముఖం నుండి అనేక విధములుగా కర్మయోగ ప్రశంసను విని దానిని నెరవేర్చుటకు తగిన ప్రేరణను ఆజ్ఞను పొందాడు. దాంతోపాటు కర్మయోగం ద్వారా భగవత్ స్వరూప తత్వజ్ఞానము దానంతటదే కలుగుతుందని విన్నాడు. అయితే మధ్య మధ్యలో భగవాన్ శ్రీముఖం నుండి జ్ఞానయోగము అనగా కర్మ సన్యాస యోగము యొక్క ప్రశంసను కూడా విన్నాడు. అందుచేత తనకు ఈ రెండిట్లో ఏ సాధన శ్రేష్టము అను దానిని అర్జునుడు నిశ్చయించుకోలేకపోయాడు. అందుచేత పరమాత్ముని శ్రీముఖం నుండే దానిని నిర్ధారించుకునే ఉద్దేశంతో అర్జునుడు ఆయనను ఇలా ప్రశ్నిస్తున్నాడు. అర్జున వాచ. సన్యాసం కర్మణాం కృష్ణ పునర్యోగంచ సంససి ఇచ్చే యతయోరేకం తన్మే బ్రూహి సునిశ్చితం. అర్జునుడు శ్రీకృష్ణుతో అన్నాడు, ఓ దేవా, మీరు ఏం మాటలు చెప్తున్నారు? నిశ్చయపూర్వకమైన ఏదో ఒక మాట మీరు చెప్పినట్లయితే దానిని గురించి నా మనసులో ఆలోచించగలుగుదును. అన్ని కర్మలను సన్యసించవలనియు లేదా పరిత్యజించవలని మీరు ఇప్పుడే అనేక విధాలుగా చెప్పారు. మరొక పక్క ఎంతో ఆనందంతో మీరే కర్మయోగాన్ని బాగా సమర్థిస్తున్నారు. ఇది ఎంతో గొప్పదని చెప్తున్నారు. ఇదేం మాట? ఈ విధంగా రసరహితమైన 2 మాటలు చెప్తే అందుకు కారణము ఏమిటో అల్పజ్ఞుడైన నా బుద్ధికి అసలు విషయం ఏమిటో ఎంత బాగా తెలియాలో అంత బాగా తెలియకున్నది. ఓ దేవా, ఒకవేళ మీకు గాని ఏదో ఒక తత్వ సిద్ధాంతమును ఉపదేశించాలని ఉన్నట్లయితే ఆ విషయంలో మీరు చెప్పాలనుకున్న వాటి ద్వారా మరొక విషయానికి సంబంధించిన మాటలు రాకుండా మీ పలుకులు నిశ్చయంగా ఉండాలి. మీ మాటలు ద్వైతంలో పడవేసేవిగా ఉండరాదు. అందుచేత సద్గురు సమానులైన మిమ్ము ప్రారంభంలోనే ప్రార్థించేది ఏమంటే, రహస్యతరమైన పరమార్థమును నాకు ఉపదేశించవద్దు. అందుచేత ఓ దేవా, ఈ విషయంపై చక్కగా పరిశీలించి కర్మ సన్యాసము కర్మయోగము ఈ రెండిటిలో ఏ మార్గము శ్రేష్టము, ఏది చివరి వరకు సరిగా ఉంటుంది, ఏది నిశ్చయముగా ఫలితమునిస్తుంది, దేని ఆచరణ స్పష్టముగాను సహజంగాను ఉందో తెలియజేయవలెను. పరమాత్మ, నీవే ఉన్నావు, నీ ఇష్టమే నెరవేరాలి. జై సద్గురుదేవ్, జై ప్రసరణం. पंचमो अध्याय कर्म संन्यास योग. तेसर आचार्य अध्याय में अर्जुन भगवानक श्री मुख से कर्म योगक कतेक रंग के प्रशंसा सुनलन आ ओकर आचरण करबाक प्रेरणा आ आज्ञा से हो पेलन. संगे इहो सुनलन जे कर्म योग से भगवत स्वरूप तत्व ज्ञान अपने आप भ जाइत अछि. मुदा बीच बीच में ओ भगवानक श्री मुख से ज्ञान योग
माने कर्म संन्यासक प्रशंसा से हो सुनलन। ऐसा अर्जुन ई निश्चय नहीं कह सकलेन जे एहि दुनू में से हुनका लेल कोन साधन श्रेष्ठ अछि। तैं अब भगवानक श्रीमुख से एहि निर्णय के स्पष्ट करबाक उद्देश्य से अर्जुन हुनका से प्रश्न करैत छथि। अर्जुन उवाच, संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च संशसि यच्छ्रेय एतयोरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। फिर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहलखिन, हे देव, अहाँ ई कोन तरहक गप सब कहि रहल छी। जँ अहाँ कोनो एकटा गप निश्चय पूर्वक कहितहुँ तऽ हम ओहि पर विचार कऽ सकैत छलहुँ। आब अहाँ एहि गप के कैक रंग से कहलहुँ जे सब कर्मक संन्यास माने परित्याग करबाक चाही, आ संगे अहाँ स्वयं बड़ आनंद से कर्मयोगक समर्थन सेहो केलहुँ आ कहलहुँ। ई कोन गप अछि? अहाँ जे ई दू रंग के गप सब कहैत छी, ताहिसँ हमरा एहन अल्पज्ञ के बुद्धि असल तत्व के नीक से नहीं बुझि पाबैत अछि। हे देव, जँ अहाँ कोनो एके तत्व सिद्धांतक उपदेश देबाक इच्छा राखैत छी तऽ ओहि विषय में अहाँक कथन स्पष्ट, निश्चयात्मक आ एहन हेबाक चाही जाहिमे दोसर विषय के कोनो अंश नहीं हुए। अहाँक गप संशय उत्पन्न करय वाला नहीं हेबाक चाही। एहि कारणे हे देव, हम अहाँ एहन सतगुरु से प्रारंभे में प्रार्थना केने रही जे अहाँ हमरा एहन परमार्थक उपदेश नहीं दिअ जे बड़ गूढ़ हुए आ मोन के उजराबऽ वाला हुए। मुदा आब हे देव, अहाँ स्पष्ट रूप से ई कहू जे कर्म संन्यास आ कर्म योग एहि दुनू में कोन मार्ग श्रेष्ठ अछि जे अंत धैर्य साधल जा सके, जे निश्चय रूप से फलदायी हुए आ जेकर आचरण सहज हुए। സദ്ഗുരുവിൻ്റെ സന്ദേശം അദ്ധ്യായം 5 ശ്ലോകം 1 കർമ്മസന്യാസയോഗം സ്വാർത്ഥരഹിതമായ കർമ്മവും കർമ്മത്യാഗവും. 3-ാമത്തെയും 4-ാമത്തെയും അധ്യായങ്ങളിൽ അർജുനൻ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് പല വിധത്തിൽ കർമ്മയോഗത്തെ സ്തുതിക്കുന്നത് കേട്ടു. അത് നടപ്പിലാക്കാൻ പ്രചോദനവും അനുമതിയും ലഭിച്ചു. കർമ്മയോഗത്തിലൂടെ ഈശ്വരരൂപത്തിൻ്റെ തത്വചിന്ത സ്വയമേവ കൈവരിക്കപ്പെടുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കി. എന്നാൽ ഇതിനിടയിൽ ജ്ഞാനയോഗത്തെ, അതായത് കർമ്മത്യാഗത്തെ സ്തുതിക്കുന്നതും അദ്ദേഹം കേട്ടു. ഇക്കാരണങ്ങളാൽ ഈ 2 മാർഗങ്ങളിൽ ഏതാണ് തനിക്ക് ഏറ്റവും നല്ലതെന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ അർജുനന് കഴിഞ്ഞില്ല. അതിനാൽ ഇപ്പോൾ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരു തീരുമാനം ലഭിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നു: സന്യാസം കർമ്മണം കൃഷ്ണ പുനർയോഗം ച സംശസി യച്ഛേയ യത്യരേഖാം തന്മേ ബ്രൂഹി സുനിശ്ചിതം. അർജുനൻ ശ്രീകൃഷ്ണനോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു: അല്ലയോ ഭഗവാൻ, എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് അങ്ങ് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത്. ഒരു കാര്യം ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അതിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാം. അങ്ങ് ഈ കാര്യങ്ങൾ പല വിധത്തിൽ വിശദീകരിച്ചു. ഒരാൾ എല്ലാ പ്രവൃത്തികളെയും ത്യജിക്കുകയോ ഉപേക്ഷിക്കുകയോ ചെയ്യണം. എന്നിട്ടും കർമ്മയോഗത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെ സന്തോഷത്തോടെ പിന്തുണയ്ക്കുകയും പുകഴ്ത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. ഈ അവ്യക്തത കാരണം എൻ്റെ മനസ്സിലെത്തേണ്ട കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമായി എത്തുന്നില്ല. അല്ലയോ ഭഗവാൻ, ഒരൊറ്റ തത്വം പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് കൃത്യവും വ്യക്തവുമായിരിക്കണം. മറ്റേതെങ്കിലും വിഷയം ദയവായി ഒഴിവാക്കണം. അങ്ങയുടെ വാക്കുകൾ ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടാക്കരുത്. അതുകൊണ്ടാണ് തുടക്കം മുതൽ തന്നെ അങ്ങയെപ്പോലുള്ള ഒരു സദ്ഗുരുവിനോട് ആത്യന്തിക സത്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അത്തരം അമൂർത്തമായ പഠിപ്പിക്കലുകൾ പറയരുതെന്ന് ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിച്ചത്. എന്നാൽ അല്ലയോ ഭഗവാൻ, ഇനി കർമ്മത്യാഗവും കർമ്മയോഗവും എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന് ദയവായി എനിക്ക് വ്യക്തമായി വിശദീകരിച്ചു തരിക. ഈ പാതകളിൽ ഏതാണ് ഏറ്റവും മികച്ചത്? അത് അവസാനം വരെ ശരിയായി തുടരാൻ കഴിയണം. അത് തീർച്ചയായും ഫലപ്രദവുമാണ്. അതിനുള്ള പരിശീലനവും വ്യക്തവും എളുപ്പവുമാണ്. പരമാത്മാവ് നീ തന്നെ, നിന്റെ ഇഷ്ടം പൂർണ്ണമാകട്ടെ. ജയ് സദ്ഗുരുദേവ്, ജയ് പതിശരണം. अखिल भारतीय संत मत सत्संग पंजीकृत दिल्ली, मुख्यालय B20 CC कॉलोनी, राणा प्रताप बाग के सामने, दिल्ली। सत्संग आश्रम संत यशरूप तपोभूमि परिसर, अनंगपुर, जिला फरीदाबाद, हरियाणा।